बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेडी टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ हैड। हैड का इस्तेमाल हम ज़माना माजी यानी अपना पास्ट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैड मुख्तलिफ़ जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है और हर जुमले में इसके मायने अलग होते हैं। हम आज सिर्फ़ हैड के दो इस्तेमाल सीखेंगे। नंबर 1, अगर हमारे पास कोई चीज़ थी, जब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अगर हम माजी में बीमार थे तो जब भी हैड का इस्तेमाल करते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट सब के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यह नहीं होता कि हम ही, शी, इट के साथ हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक, अच्छा, इसके सेंटेंसेस बनाने से पहले जो है मैं आपको एक बात समझा दूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी हैज़ और हैव के ऊपर, ठीक है। जिन्होंने मेरी वीडियो हैज़ और हैव वाली अच्छे तरीके से देखी है तो यह आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। देखिए, जब अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ आपके पास है, यानी अभी आपके पास कोई चीज़ है, ठीक, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। अगर हमारे पास अभी एक पेन है तो हम इस्तेमाल करते हैं हैव का, ठीक है। हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं हम जब प्रेजेंट में कोई चीज़ बात हो रही होती है कि हमारे पास अभी कोई चीज़ है, तो हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव का। अच्छा, अगर यही चीज़ें हमारे पास थीं, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं हैड का। ये पास्ट की बात होगी और ये इसमें प्रेजेंट की बात होगी, ठीक। तो हैज़ और हैव वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छी तरह हैड का इस्तेमाल अच्छी तरह आ जाए। अच्छा, हमारी हैज़ और हैव वाली जो वीडियो थी उसमें ज़रा ये था कि हैव के साथ हम आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते थे हैव, ठीक है। प्रेजेंट की बात होगी, ठीक। और ही, शी, इट, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज़। ही, शी, ही और इट, इसके अलावा सिंगुलर नेम, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव में हैज़, ठीक है। अच्छा, आज जो हम वीडियो सीखेंगे ये जो है बहुत ही आसान इस्तेमाल है इसका। इसमें ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे, सब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैड, ठीक। बस थोड़ा सा इसका नेगेटिव का थोड़ा जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी वो बात। चलें, ठीक है, मैंने हैज़ और हैव का इसलिए आपको समझाया है ताकि आज की जो वीडियो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। जिस तरह हैज़ और हैव वाले में यहाँ पे हैज़ या हैव या हैड हैव या हैज़ आता है, तो यहाँ पास्ट में जब बात होगी तो ये चेंज हो जाएगा हैड में। सिर्फ ये इतना याद रखें आप, ठीक। सेंटेंसेस ऑफ हैड, अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। कल मेरे पास एक पेंसिल थी, ठीक है। आई हैड अ पेंसिल यस्टरडे, ठीक है। कल की बात हो रही है, कल मेरे पास क्या थी? एक पेंसिल थी। अच्छा, यही पेंसिल अगर मेरे पास अभी होती, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है मेरे पास, मैंने कहा कि भाई अभी है ये मेरे पास मार्कर है, तो मेरा क्या होता कि मैं किस तरह बोलती? आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। समझ आई आपकी? मतलब अब ये मैंने कल की बात कही कि कल ये मार्कर मेरे पास था, तो जुमला हमारा बनेगा आई हैड अ मार्कर, ठीक। क्लियर हो गया आपको? ये पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैड का। मेरी बहन के पास बहुत सारी गुड़ियाँ थीं। माई सिस्टर हैड अ लॉट ऑफ डॉल्स, ठीक है। मेरे भाई के पास एक मोबाइल था। माई ब्रदर हैड अ मोबाइल। उनके पास रंगीन किताबें थीं। दे हैड कलरफुल बुक्स। सबा के पास कुछ गेंदें थीं। सबा हैड सम बॉल्स। गाय की 2 आँखें थीं। द काव हैड 2 आइज़। उसकी एक बहन थी। शी हैड अ सिस्टर। उसके चंद दोस्त थे। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, ठीक। इतना समझ आया आपकी? अच्छा, ये तो क्या थे? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।
इससे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस से पहले जो है अब हम एक और इस्तेमाल इसका सीखेंगे, वो क्या होता है, बीमारी बताने के लिए। अब हम बीमारी बताने के लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे। मुझे कल बुखार था, आई हैड अ फीवर यस्टरडे। उसके सर में दर्द था, ही हैड अ हेडेक। ठीक, जिस तरह हैज़ और हैव वाले में मैंने आपको बताया था कि मुझे बुखार है, तो हम बनाएंगे आई हैव अ फीवर। लेकिन अब कल की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की था, ये गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है कि कल मुझे बुखार था। ठीक, तो हम लगा देंगे सिर्फ हैव की जगह क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। अच्छा, अगला देखते हैं हम। इन जुमलों के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड नॉट हैव लगाते हैं। ठीक, अब ये चीज़ ज़रा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हैड का जो नेगेटिव बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे और हैड जो है ना हैव में चेंज हो जाता है। ठीक, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। ठीक, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, डिड नॉट लगाया सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद जो हैड जो है ना हमारा हैव में चेंज हो जाएगा। उसके पास खिलौने ही नहीं थे, ही डिड नॉट हैव द टॉयज़। उसकी कोई बहन ही नहीं थी, शी डिड नॉट हैव एनी सिस्टर। ठीक, क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह? ठीक है, मुझे यकीन है अच्छी तरह आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, मैं इसीलिए इन चीज़ों को अलग अलग समझा रही हूँ आपको तमाम अपनी अलग वीडियो में। अगर मैं एक ही वीडियो में आपको ये तमाम चीज़ें समझा दूँ, हैज़, हैव, हैड, और तो ये क्या होगा, आप जो है ना उलझन का शिकार हो जाएंगे, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। वीडियो देखते वक्त तो लगता है कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन वीडियो देखने के बाद सब चीज़ें हमारी मिक्स हो जाती हैं और हम प्रैक्टिस भी सही से नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मेरी छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, आप जो है ना रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करें। आप रोज़ाना इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आपको मतलब ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना आपकी? अब मैंने आपसे क्या कहा, जिन्होंने हैज़ और हैव वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है वो हैज़ और हैव वाली वीडियो पहले देखें, ताकि हैड का आपको अच्छी तरह इस्तेमाल आ जाए। ठीक, क्लियर हो गया आपको सब कुछ? इसके अलावा मैंने डज़न हैव, डोंट हैव और डज़न हैव वाली वीडियो अलग बनाई है। ठीक, वो भी लाजमी आपके लिए देखना, ताकि आपको ये जो जुमले अच्छी तरीके से समझ आ जाएं। और रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो रोज़ाना वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। ठीक, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।